सभी को प्रेस तल्लर जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 3 का 16 से आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म हुआ है और पवित्र आत्मा से वह स्त्री गर्भवती हुई है। तो यीशु मसीह यहाँ पर पवित्र है, सिद्ध है और धार्मिक मनुष्य है, मनुष्य के रूप में आया है। और उनके हृदय में, उनके मन में वो कोई भी किसी प्रकार के पाप नहीं, कोई भी मतलब इस प्रकार नहीं कि वो किसी में क्षमा पा सके। पर यीशु मसीह आके यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा वो बपतिस्मा को ले रहे हैं। और हमारे मानना है कि अगर कोई बपतिस्मा लेता है तो जो पानी में वो डूबता है तो उस समय मनुष्य की सारी जो बुराई है, सारी जो पाप है उसमें डूब ही जाता है। और मनुष्य जब पानी से निकलता है तो एक मतलब धार्मिक और सच्चा मनुष्य निकलता है जिसके मन में या जिसके हृदय में कोई भी पाप नहीं रहता। इस प्रकार हमारी धारणा है। पर हम कल देखे थे कि यीशु मसीह तो निष्कलंक है, निष्पाप है, उसके तो कोई पाप नहीं। उनके जितने भी दिन उस पृथ्वी में रही, एक दिन भी उसने पाप नहीं किया। फिर भी यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भाई और बहनों देखिए, इसीलिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्योंकि जब वचन में हम जाएंगे तो हर एक वचन के द्वारा हम लोग इसको देखेंगे। देखिए हम लोग एक वचन को निकाल रहे हूँ आप लोगों के लिए। लेवी व्यवस्था जो पुरातन नियम में है उसमें लिखा गया है। लेवी व्यवस्था के अध्याय 4 में इस प्रकार हुआ था कि पुराना नियम में तो जब उन मतलब समय में इस प्रकार की परमेश्वर ने एक विधि को बनाया कि अगर कोई मनुष्य पाप कर रहा है और उनके पाप की क्षमा के लिए एक मनुष्य क्या करता है, वो मिलाप वाला तम्बू के पास जाता है। हम पहले जो मिलाप वाला तम्बू के बारे में हम लोग पढ़े थे और उनके बारे में हम जाने हैं। तो वह जो मिलाप वाला तम्बू है उसके सम्मुख में जाके क्या करेंगे, इस पर लिखा गया है कि लेवी व्यवस्था अध्याय 4 के 1 से देखिए हम लिख रहे हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उस कामों में से जिसके यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त या ऐसा पाप करे जिसकी प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। तो देखिए, अगर कोई पाप कर रहा है और उनके पाप की क्षमा के लिए जो पुराना नियम है इस प्रकार होता रहा था कि अगर कोई पाप कर रहा है तो वो क्या करेगा, निर्दोष बछड़ा या निर्दोष जो मतलब बकरी है उनके क्या करेंगे, बलि देंगे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और जो हम लोग मतलब लेवी व्यवस्था अध्याय 4 के 4 में इस प्रकार लिखा गया कि वह उस बछड़े को मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करें। तो देखिए भाई और बहनों, पुराना नियम इस प्रकार की परमेश्वर ने एक विधि को बनाया। अगर कोई मनुष्य पाप कर रहा है तो उस पाप के बदले उसकी क्षमा करने के लिए इस प्रकार किया जाएगा कि कोई मतलब निर्दोष बछड़ा या बकरी वो मिलाप वाला तम्बू के सामने में ले जाकर उसको क्या करेंगे, उसमें मतलब जो बछड़े के ऊपर में क्या करेंगे, हाथ को रखेंगे, उसके सिर में हाथ रखेंगे। तो याजक उसी समय जाके उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता से ये प्रार्थना करेगा। तो उसी समय जब वो जो मनुष्य हाथ रखेगा उस जो बछड़े के ऊपर, तो मनुष्य जो भी पाप करता है हर एक पाप उस जो बछड़े के ऊपर में जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा उससे। मतलब इस प्रकार की परमेश्वर ने एक विधि को बनाया था। तो उस मनुष्य के पाप उस जो बछड़े के अंदर में गया, ट्रांसफ़र होते हुए उनके हाथों के द्वारा उनके सिर में जब हाथ रखा उसने, तो जब उस बछड़े को वहाँ पर बलि कर रहे हैं तो उस मनुष्य के पाप क्या हो रहा था, क्षमा हो रहा था। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने एक बलि प्रथा को इस प्रकार बनाया कि मनुष्य जो पाप कर रहा है तो किस प्रकार उस पापों से छुटकारा पा सकता है। अगर घर में
5 सदस्य 6 सदस्य हैं और 5-6 सदस्य अगर पाप कर रहे हैं तो उन लोग 5 बछड़े या 5 जो बकरी को लेकर जाके वहाँ पर क्या करेंगे, मिला वाले तम्बू में इस प्रकार उनके सिर में हाथ रखते हुए उन लोग क्या करेंगे, बलि करेंगे। तभी उन 5 सदस्य का जो पाप है उस जो बछड़े या में जो बकरी है उनके सिर के ऊपर जाएगी और उन लोगों की पाप जब उनकी बलि होगी तो उन लोगों के पाप क्षमा की जाएगी। तो उसी प्रकार जब हम लेवी व्यवस्था का हम लोग 4 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो विस्तार से ये हर एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आप कभी ये लेवी व्यवस्था की पुस्तक को जरूर पढ़ना, इसमें आप हर एक बातों को जान पाओगे कि इस प्रकार परमेश्वर ने विधि को बनाया था कि मनुष्य की पाप कैसे जो किया है उस पाप किस प्रकार क्षमा हो रहा था उस समय। तो इस प्रकार के परमेश्वर ने जो बोला था और हर एक पाप उस बछड़े के द्वारा क्षमा की जाती थी जब वो बलि हो रहा था। तो भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में हम यहाँ पर जब देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 में, तो इस जगह में इस प्रकार हो रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर में जब बपतिस्मा कोई पास्टर लोग या याजक लोग जब बपतिस्मा देते हैं तो मनुष्य की सिर पर हाथ को रखते हैं और पानी में डालते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर इस प्रकार हुआ है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसी समय जो बपतिस्मा दाता यूहन्ना इस प्रकार क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर अपने हाथ को दे रहे हैं ताकि उनके द्वारा क्या हो गया है, जब उनके सिर के ऊपर में जो अपने हाथ को दे रहा है तो अभी उस समय इस प्रकार हो रहा है कि संसार की जितने भी पाप है हर एक पाप यीशु मसीह के सिर के ऊपर में ट्रांसफर हो गया है। तो भाई और बहनों, इसी वजह से आकाश उस समय खुल गया है। और इतना दिन जब यीशु मसीह थे और इतना जो लोग थे उस दिन से कभी भी आकाश नहीं खुला था। और जब संसार के हर एक पाप यीशु मसीह के सिर के ऊपर में आ गया तभी संसार खुला और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता की हर एक जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में आया है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि कोई भी मनुष्य नष्ट न हो बल्कि हर एक मनुष्य क्या करे, अनंत जीवन को पाए, स्वर्ग राज्य की अधिकारी बने। तो इस प्रकार जो यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला वो लेवी वंश में से आया है। अगर आप पढ़ोगे इस वचन में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह लेवी वंश से आया है और वो इस प्रकार है कि वह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह जो लास्ट याजक है। इसी वजह से जो लेवी वंश से आया है और जो याजक है, याजक ही है एक जो मनुष्य के पापों की ट्रांसफर एक बछड़े या बकरी के ऊपर में कर सकता था। तो इसी वजह से यहाँ पर यूहन्ना दाता ने क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर संसार के हर एक पापों को उनके ऊपर में ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब पाप यीशु मसीह के ऊपर में आ गया, उनके सिर में आया, तभी आकाश क्या हो गया, यहाँ पर खुल गया है। तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो हर एक बात हम लोग जानने को पाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने अपनी मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य की सारी अधर्म को क्षमा करने के लिए वो सारी पाप को जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा वो क्या कर रहा है, उस यीशु मसीह के ऊपर में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो भाई और बहनों, आप जानने को पाए क्या यीशु मसीह के ऊपर किस प्रकार पास ट्रांसफ़र हुआ। तो हम जब ये वचन में देख रहे हैं तभी मैं आपको एक वचन दिखाना चाहूँगी कि आप सचमुच में इस बात को जानने को पा जाएंगे कि सचमुच में और भी आप जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर पिता ने उसको जो ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद क्या हुआ, हर एक बात को हम लोग इससे देखेंगे और जानेंगे। तो भाई और बहनों, जो पुराना नियम में जिस प्रकार की रीति हुआ था उसी प्रकार अभी भी हुआ है और वह क्या हो गया, हर एक वचन यहाँ पर परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा पूरा करना चाहता है हर एक वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो भाई और बहनों, हम लोग और एक वचन को देखेंगे। तो यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 1 के हम लोग 29
को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो देखिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस प्रकार के उनके आंखों में दिखाई दे रहा है कि जगत का जो मेमना, पहले जो पुराना नियम में मनुष्य पाप करते थे और उनके द्वारा पाप को एक मेमने की ज़रूरत रहती है जो बलि हो जाए और मनुष्य की सारे पाप वहाँ पर क्षमा हो जाए। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने यरदन नदी में आते हुए बपतिस्मा ले रहे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथों से, तो यूहन्ना ने सारे जगत के पाप को उनके सिर में दे रहे हैं ताकि जगत में जितना भी पाप था हर एक पाप यीशु मसीह के ऊपर में चढ़ गया है। और तभी आकाश ने खुला और यीशु जो परमेश्वर और मनुष्य की रिलेशन अभी अच्छा हो गया। और दूसरे दिन यहाँ पर जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि दूसरे दिन यीशु मसीह को अपने ओर आते देखो ये बोल रहे हैं कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि यूहन्ना ने देख पा रहा है कि जगत के पाप उठा ले जा रहा है वो मेमना जो यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आया है। तो इस प्रकार भाई और बहनों, मनुष्य की सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर इस प्रकार ट्रांसफर हुआ और इस प्रकार से जगत के हर एक पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। तो यीशु मसीह को बपतिस्मा इसीलिए दिया गया उसी समय कि जगत के पाप उनके सिर में डाल सकें, ताकि यीशु मसीह एक मेमने के रूप में जो क्रूस में बलिदान हो के क्या करें, मनुष्य के सारे पापों को, सारे अधर्मों को क्षमा कर सकें। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी। तो आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे के देखेंगे और जानेंगे परमेश्वर की वचन से किस प्रकार मनुष्य ने पाप किया, किस प्रकार मनुष्य की पाप क्षमा हुई, किस प्रकार परमेश्वर की पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की सारी पाप क्षमा हो गए और मनुष्य किस प्रकार धार्मिक हो गया और किस प्रकार परमेश्वर की उस धार्मिकता, उस पवित्रता को मनुष्य ने अपने हृदय में धारण कर लिया। तो आज जितना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आप लोग देखेंगे और सुनने को पाएंगे। और आप फिर प्रियजन को भी शेयर कीजिए ताकि हर एक लोग इस वचन को सुने, अनुग्रह को पाएं और परमेश्वर के उस धार्मिकता को धारण करने पाएं और अनंत जीवन की अधिकारी बनने पाएं। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने अनुग्रह आशीष दिया, हर एक बातों में पिता परमेश्वर सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, जो इस वचन को सुनते हैं हर एक के जीवन में पिता, अगर कोई दुख है प्रभु, दुख से बाहर निकल लीजिएगा पवित्र परमेश्वर पिताजी। अगर कोई रोगी है पिता परमेश्वर, कोई हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उन सबों को आप चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। आप महान है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप हर असंभव को संभव कर सकते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य के हृदय में पिता कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करता, फिर भी पवित्र परमेश्वर पिता आप प्रेम करने वाला प्रभु है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को दूर करने वाला परमेश्वर आप है। उनके सारे परिवार की हर एक समस्या को आपने दूर किया है प्रभु जी, क्योंकि आपने उनको चुना है, अनुग्रह दिया, आशीष दिया, उनके हर एक पापों को आपने ऊपर लेकर पिता उन सबों को आशीष दिया, अनुग्रह देते हुए पिता हर एक को स्वर्ग राज्य की बारिश बनाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ, इन भाई और बहन को आशीष दीजिए ताकि हर एक दिन आपकी जिद वचन को लोग सुने और जो भी सुने पिता उनके हृदय में पिता आप ही रखिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके हर अपराध पाप को आपने क्षमा किया और दया किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक खुशी को आपने दिया है प्रभु जी, हर एक आवश्यकता को पूरा किया प्रभु जी, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।